आसमानी किताब पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो उस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आसमानी किताब पर पाबंदी लगाने का कोई जवाज ही नहीं है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और कौन लगा सकता है? जैसे मैंने अर्ज किया कि जिस वादा शरीक ने यह वादा फरमाया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, तो दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम की पर पाबंदी नहीं लगा सकता। और यहां मैं ये सवाल करूं उस शख्स से, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, उस शैतान सिफत इंसान से, कि इस 1400 साल में करोड़ मुसलमानों के सीनों में जो कुरान करीम महफूज रहा, उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म कर सकी? मरते दम तक, जब तक उसके सीने में सांस थी, वो कुरान उसके सीने में महफूज रहा और कब्र तक उसके सीने में और कब्र तक पहुंचा, कोई खत्म नहीं कर पाया। मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, करोड़ मुसलमान हैं, करोड़ मुसलमान, और करोड़ों हुफ्फाज हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज है, जो हाफिज कुरान है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई कोना हो। आप मशरिक में रहने वाले मुसलमान से जो हाफिज कुरान है, और मगरिब में रहने वाला मुसलमान जिसके सीने में कुरान है, उससे आप पढ़वा लीजिए। जो कुरान मशरिक में रहने वाला मुसलमान पढ़ेगा, वही मगरिब में रहने वाला मुसलमान पढ़ेगा। कोई एक नुक्ते का भी फर्क आपको नहीं मिलेगा, ना नुक्ते का, ना ज़ेर का, ना ज़बर का। और ये इल्जाम और ये कहना कि ये जिहाद को तरगीब देती है ये आयत, इसमें यह है, इसमें फला है, उसमें निमका। जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में गया, उसको जिहाद का मतलब भी पता है। जिहाद का मतलब तलवार उठाना ही नहीं है। जिहाद का मतलब इस जैसे शख्स से मुकाबला करना भी जिहाद है। बुराई से रोकना भी जिहाद है। जो तालीम से आरास्ता लोग नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको तालीम की तरफ लाना, उनको जहालत से निकालना भी जिहाद है। बुराइयों को रोकना भी जिहाद है। सिर्फ तलवार उठाने का नाम जिहाद नहीं है। आज पूरी दुनिया में इस शख्स का, उस शख्स के नाम की चर्चा है। मैं कहता हूं ऐसे मकरूह शख्स का नाम भी लेना गलत है, जिसकी कोई हैसियत ना हो। उसका मकसद ही यही, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहे हों, जिस पर सीबीआई ने छापे डाले हों, जिसने करोड़ों रुपए का गबन किया हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसने पब्लिसिटी के लिए और उन मुकदमात से बचने के लिए सब कुछ किया। और गौर कीजिए, इस शख्स को लाने वाला कौन है और कौन सी पार्टी उस वक्त उत्तर प्रदेश में इख्तियार में थी, जो उस वक्त इस शख्स को, जिसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, अखिलेश की तो सरकार थी। अखिलेश ही तो लेकर आए, और लेकर आया वो वजीर, वो रामपुर में रहने वाला वजीर, वो मगरूर वजीर, जिसने उलमा की तौहीन की, जो ये कहता, जो खुदाई का दावेदार था, जो ये कहता था
कि आसमान के फैसले आसमान पर होते हैं और जमीन के फैसले हम करते हैं। इसने रामपुर में तकरीर की। उस शख्स का हशर तो देख लीजिए आप, जो अपने साथ जहाजों में बिठाकर उस शख्स को लेकर फिरता था, जिस पर शैया रहनुमाओं ने एतराज किया। कल पे जवाद साहब मोहतरम यहां तशरीफ फरमाए, उन्होंने उस वक्त मुखालफत की कि इस शख्स को ये जिम्मेदारी मत दो, लेकिन ना अखिलेश माने ना वो शख्स माना जो रामपुर में वजीर था, नाम आजम था, वजीर बन गया, अपने आप को समझता था वजीर आजम हूं मैं। वही तो हमारे ऊपर उसने मुसल्लत किया इस शख्स को। वही तो अखिलेश यादव हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं। वही शख्स इसको लेकर आया इस आजम के कहने पर, जो रामपुर का रहने वाला है और आज जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने हजारों मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में तबाह बर्बाद किया, जिसने गरीबों को मुलाजमतों से निकाला, नौजवानों को मुलाजमतों से निकाला, बेवाओं के मकानात पर बुलडोजर चलवाए। गुरूर और तकब्बुर का आलम यह था कि अपनी एक तकरीर में कहता है रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि यह तनख्वाहिया है, ये तो हमारे जूते साफ करेगा। और आज कौन किसके जूते साफ कर रहा है, ये रोजे रोशन की तरह आया है। हम में से ही लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। ये शख्स वो था जिसको मौका मिला था उत्तर प्रदेश के आवाम की, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की खिदमत करने की। ये शख्स चाहता तो मुसलमानों को नौकरियां दे सकता था, और वो शख्स चाहता, इसको जो इख्तियारात थे उसके पास, जो वजारतें थी, गालिबन 9 वजारतें थी, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नौकरियों से निकाला, मकानात तोड़े, इल्जामात लगाए, उलमा की तौहीन की, दाढ़ी वालों से नफरत, और सरबराही किसकी थी? अखिलेश यादव की। और कल के अखबार में तो आपने रोजनामा इनकलाब में पढ़ लिया होगा, फरमाते हैं अखिलेश यादव, न मुझे उलमा की जरूरत, न मुझे मुसलमानों की जरूरत, न इन दाढ़ी वालों की जरूरत। कल जो मुसलमान अपने कंधे पर बिठाकर इस अखिलेश यादव को इख्तिदार में बिठाने वाला था, आज वो ये कहता है कि मैं मुसलमानों से दूर होऊंगा। तो आप किसके सेकुलरिज्म पर यकीन रखेंगे? कौन सेकुलर है आज? कोई हमारे लिए सेकुलर नहीं। ये सेकुलरिज्म सिर्फ दिखावा है। इस मुल्क में हिंदुस्तान अगर जी रहा है और रह रहा है तो सिर्फ अल्लाह के भरोसे, और कोई उसका नहीं। हकीकी मालिक अगर कोई है तो वो साथ अक़दस है, वरना कोई इसका पुरसाने हाल नहीं इस मुल्क में। और इस मुल्क की बात क्या, आप दुनिया पे निगाह उठाकर देख लीजिए, दुनिया में निगाह उठा लीजिए। हमारे साथ जो सुलूक रवा है, वो दर्द जो हमारे सीनों में है, उस दर्द को हम छुपाए हुए हैं, वही सुन रहा है, और कोई हमारे दर्द को नहीं सुन रहा। आज के हालात ये हैं कि खामोशी में ये खैर है। आज हर शख्स ये चाहता है मेरा कारोबार महफूज रहे, मेरे बच्चे महफूज रहें, मेरा घर महफूज रहे, हमारी जानें महफूज रहें। ये वो दुआ करता है और उसी साथ से